ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं या देवी सर्वभूतेषु विश्वमयि सर्वभूतता नवतस्यै नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौरध्वजां मंगलाय पुंडरकाक्षां सुमंगलाय तनोहरि बोल श्याम रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जस जोदाय प्रचार बुद्धिहीन तन जानिके सुगुरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरव कलेश विकार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे जगत के कर्ता प्राणदाता दुख दूर करने वाले भगवान, आप हमारी समस्त बुराई को दूर करके हमें सद्बुद्धि प्रदान करो ताकि हम इस पापात्मा शरीर को उपासना करने के योग हो सके। पाप हम परमेश्वर जगत जननी माँ दुर्गा आपकी जय हो जय हो जय हो। मंत्रिणम क्रियाहीनम भक्तिनम सुरेश्वराय प्रीतम मया देवी प्रपुं तस्मै पापम पाप कर्मं पापात्मा पाप समूहम त्रायमं त्रायमं पुण्डकाक्षांस पाप हरि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्यन्तु दुःख भाग्य भवेत्। बोल श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो भया सातु वेदांत सूत्र एक एक बारे भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मित्रलोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गांव के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे। उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों के किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में 15:6 भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तदुभासयते सूर्यो न साको न पावकम यदुगतवान निर्वर्तन्ते तदुधाम परम मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, नहीं अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगतु में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है।
यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5:37 इसका अतीब सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य खिलांतम भूतम, भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्ति मनता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश के तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम किस लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है उसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं न तदु भासयते सूर्यो न साको न पावकम यदु गतवान निवृतंते तदु धाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवानु पितृनु यान्ति पितृव्रतम। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है यान्ति देवव्रता देवानु। चंद्र सूर्य तथा उत्तर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उत्तर मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवानु द्वारा उत्तर लोक यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विषय देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक
श्री कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोग हैं उनमें गोलोक, वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगतों का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्व मूल मध्यम शाखम सत्थम प्राहु रव्यम छंदासी यस प्रणानी यस्त्र वेदस वेद वितु। यहाँ पर भौतिक जगतों का वर्णन हुआ उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगतु भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगतु वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता में वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मारीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तव